औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 7th क्लास के जियोग्राफिया का तीसरा चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ लेकर मैं आया हूँ। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के फोर्सेस के बारे में। अर्थ किस तरह की फोर्सेस पैदा करती है, इनसे अर्थ में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, लैंडस्केप में किस तरह की चेंजेस लाती हैं, आसपास में किस तरह की चेंजेस आती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ किस तरह की फोर्सेस लगाता है। हम अर्थ के फोर्सेस को ऑरिजिन की बुनियाद पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी दो तरह के फोर्सेस ये पैदा करती हैं। एक फोर्स को हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, दूसरे को हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। अगर हम एंडोजेनिक फोर्स को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंडोजेनिक फोर्स को डिफाइन करेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी वो ज़मीन के अंदर काम करते हैं, ज़मीन के अंदर ये चेंज लाते हैं। जैसा कि इंडो से पता चलता है, दिस इज कॉल्ड इनसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी ये इनसाइड ओरिजिन का फोर्स होता है। इंडिजेनिक फोर्सेस जो होते हैं दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सडन फोर्सेस, दूसरे होते हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में आते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। तो ये फोर्सेस जो हैं दे काज मास डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ही तबाही फैलाने के जिम्मेदार होते हैं। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस जो हैं ये उतने ज़्यादा तेज़ फोर्सेस नहीं होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्स जैसे कि नाम से पता चलता है, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी ये वो फोर्सेस होते हैं जो एक्सटर्नल ओरिजिन के होते हैं, यानी ये बाहर के ज़मीन की सतह पर फोर्सेस होते हैं। तो इन एक्सोजेनिक फोर्सेस में फोर्सेस किस तरह के होते हैं? एरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस होते हैं। इनमें रिवर्स आते हैं, इनमें विंड्स आते हैं, इनमें सी वाटर आता है, इनमें होते हैं ग्लेशियर्स। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये फोर्सेस जो हैं ये किस तरह ज़मीन की इस फेस को या ज़मीन के अंदर वाली हिस्से को किस तरह चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। इन सबको जानने से पहले हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछले सबक में याद होगा क्रस्ट के बारे में। जो क्रस्ट है वो सबसे बाहर की लेयर होती है ज़मीन की। तो इस लेयर को अगर देखेंगे हम, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों या पार्ट्स को हम प्लेट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड प्लेट्स। ये प्लेट्स कहाँ पर होते हैं? किसी भी साइज के होते हैं, किसी भी शेप के होते हैं, किसी भी ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ओशन के नीचे भी हो सकते हैं, या कॉन्टिनेंट्स के नीचे भी ये हो सकते हैं। इनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनको स्लेब्स भी कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मूव करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करते रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह हिलते रहते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्लो होती है। एक साल में 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर, यानी जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं वो मूवमेंट करती रहती है, मगर हम उसकी मूवमेंट को महसूस नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं। ज़मीन के अंदर का मैग्मा जो होता है, आपको मालूम है, जो ये लिक्विड पोर्शन ज़मीन का है इसको मैग्मा बोलते हैं। वो अक्सर मूवमेंट करता रहता है, लिक्विड जो है ये फ्लो होता रहता है। तो इसी तरह मैग्मा के ऊपर जो ये प्लेट होता है वो भी मूवमेंट करता है। यही वजह है, यानी इसका जनरेटिंग फोर्स जो है वो मैग्मा की मूवमेंट है। मैग्मा की मूवमेंट की वजह से ये प्लेट जो हैं ये हरकत करते रहते हैं। अब फिर आते हैं हम एंडोजेनिक फोर्सेस पर। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम फिर देखते हैं, पर ये फोर्सेस कई बार सडन मूवमेंट देते हैं और कई बार स्लो मूवमेंट देते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं कभी स्लो मूवमेंट देते हैं, कभी फास्ट मूवमेंट देते हैं।
अर्थक्वेक जो है ये बहुत ही तेज मूवमेंट देता है, इसी तरह जो वोल्केनो है वो भी बहुत ही तेज मूवमेंट देता है। यानी अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है दे गिव सडन मूवमेंट। तो पहले हम देखते हैं वोल्केनो किसको बोलते हैं। वोल्केनो देखिए, ये वोल्केनो, यहाँ पर वोल्केनो की शक्ल बनी हुई है। वोल्केनो जो है, वोल्केनो एक तरीके का ओपनिंग का छेद होता है, ये एक किस्म का सुराख होता है, ये एक किस्म का वेंट होता है ज़मीन में। लेकिन ये क्रस्ट जो है, क्रस्ट में एक वेंट होता है, ये बराबर होता है कहाँ तक, मेंटल तक। मेंटल जो है ये मेंटल तक एक क्रस्ट होता है जिसके ज़रिए ज़मीन के अंदर का मैग्मा आसानी के साथ बाहर निकलता है। यानी इसमें जो मैग्मा होता है, इस मेंटल के अंदर जो मैग्मा होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, ये बाहर निकलता है। तो जब ये बाहर निकलता है तो सरफेस पर आता है, बहुत ही तेज़ हरकत होती है, बहुत ही तेज़ मूवमेंट होती है, मूवमेंट के साथ साथ धमाका भी हो जाता है। तो इस धमाका से जो ये मटेरियल बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं लावा। इसको बोलते हैं लावा। यानी ये जो मटेरियल बाहर निकलता है इसको लावा बोलते हैं। ये धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये लावा जो है इसके साथ साथ गैस निकलता है और कुछ ऐश भी इसके साथ होता है। अब देखते हैं अर्थक्वेक। ये आपने देख लिया, ये वोल्केनो है। अब देखिए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जलजले को बोलते हैं। अर्थक्वेक जो है ये लिथोस्फीयर प्लेट्स जो हैं उनमें मोमेंट होती रहती है। कभी कभी जो मोमेंट होती है ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मोमेंट बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के नतीजे में हम इस मोमेंट को, इस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। तो इस महसूस की हुई वाइब्रेशन को ही हम बोलते हैं जलजला, या इसका आउटकम देखने को मिलता है जलजले की सूरत में। तो जलजले जब आते हैं, अर्थक्वेक जब आते हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा किताबों में या जीके में पढ़ा होगा कि कश्मीर में 2005 में एक भयानक किस्म का जलजला आया था जिसमें लाखों लोग ज़मीन के नीचे, अपने मकानों के नीचे दब गए थे, लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। इसी तरह गुजरात में एक शहर है, भुज है उसका नाम, 6.1 रेक्टर स्केल पर इसका वहाँ पर जलजला या भूचाल आया था। देखिए जलजला या जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं, जिस पॉइंट से ये निकलता है, जिस पॉइंट से ज़मीन के, यानी जिस पॉइंट से ज़मीन के नीचे ये निकलता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस हम इसको बोलते हैं। ये पॉइंट है, दिस इज फोकस, तो इसको फोकस बोलते हैं हम, जहाँ से ये निकलता है। इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर ज़मीन की सतह पर या ज़मीन के ऊपर इस फोकस के बिल्कुल सीधे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो पहले हम दो चीज़ जो है फोकस और एपिसेंटर को डिफाइन करते हैं। फोकस द प्लेस इन द क्रस्ट वायर द मोमेंट स्टार्ट्स, यानी क्रस्ट में वो जगह जहाँ पर मोमेंट स्टार्ट होती है। एपिसेंटर द प्लेस ऑन सरफेस अबो द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, यानी ये वो जगह है फोकस के बिल्कुल ऊपर होती है, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर जो है उसके ऊपर, बिल्कुल उसके नज़दीक, एपिसेंटर के नज़दीक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन जो जो हम उस एपिसेंटर से दूर जाते हैं तो जलजले की शिद्दत जो है या इस अर्थक्वेक की शिद्दत जो है वो कम होती जाती है। हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि अर्थक्वेक कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस इंटेंसिटी का आएगा, तो हमें ये पता नहीं लगता। लेकिन लोगों ने लोकल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मूवमेंट देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे इनको पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। फॉर एग्जांपल एनिमल बिहेवियर जो है, एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी तरह जो फिशेस हैं, जो पॉन्ड्स में या जो दरिया में फ़िश होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, वो इस दरिया के किनारे की तरफ आती हैं। इसी तरह स्नेक्स जो होते हैं वो जो अपने बिल्लू में होते हैं वो वहाँ से सुराखों से बाहर आते हैं। तो लोग ये बताते हैं कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है। अर्थक्वेक आएगा ना आएगा, कब आएगा, किस तरह का आएगा, गेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को हमेशा सेफ रख सकते हैं, यानी कि हमेशा तैयार रख सकते हैं। तो जब भी अर्थक्वेक आए या आने का चांस हो जाए तो हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए ताकि हम अपने आप को
बचा सकें। तो ये था एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने पढ़ लिया, एक पढ़ लिया हमने वोल्केनिक इरप्शंस और दूसरा पढ़ लिया हमने अर्थक्वेक। तो ये था एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।